ये कहानी है रोहन की। रोहन जो कि एक मेडिकल शॉप का मालिक है, लेकिन वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। रोहन अपनी मेडिकल शॉप पर रोजाना जाता है और बहुत ही ईमानदार है। उसकी शॉप पर आने वाले हर एक कस्टमर से बहुत प्यार से बात करता है। कस्टमर को भी उसका बर्ताव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है। रोजाना की तरह वह काम खत्म करके घर जाता है। रोहन के पिता रोहन को बहुत समझाते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, उन पर विश्वास किया करो। वह रोहन को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि अगर कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तुम भगवान से एक बार कह देना, वो सब मुश्किल हल कर देंगे। रोहन अपने पिता की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। रोहन की आदत होती है कि वह काम खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने जरूर जाता था। एक दिन रोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग दवाई लेकर जा रहे होते हैं। काम करते करते रोहन को शाम हो जाती है। अचानक मौसम चेंज हो जाता है, बहुत बारिश होने लगती है। अब रोहन अपने दोस्तों को फोन करता है कि आज तुम लोग ताश खेलने के लिए दुकान पर ही आ जाओ। उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं। अब रोहन सोचता है कि इतनी बारिश में कोई कस्टमर तो नहीं आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता है। थोड़ा ही टाइम बीता होता है कि एक 8 साल का लड़का उसकी दुकान पर इतनी घनी बारिश में दवाई लेने आता है। वो 8 साल का लड़का रोहन से दवाई मांगता है, पर रोहन चिढ़ जाता है कि कहाँ से आ गया है, ये ताश भी नहीं खेलने दे रहा है। इतने में लाइट चली जाती है। रोहन को अब और गुस्सा आने लगता है कि एक तो ताश नहीं खेल पाया, ऊपर से लाइट चली गई। उसके दोस्त उसे कहते हैं दे दे, उस लड़के को दवाई कुछ जरूरी होगी। रोहन थोड़ा चिढ़ते हुए उस 8 साल के लड़के से पूछता है क्या दवाई चाहिए। तो लड़का कहता है मेरी मम्मी बीमार हैं, उनके लिए दवाई चाहिए। रोहन जल्दबाजी में उसे दवाई दे देता है और वो लड़का दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में उसके दोस्त भी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि यार लाइट तो आनी नहीं है, घर चलते हैं। अब रोहन भी दुकान बंद करके घर ही जा रहा होता है कि लाइट आ जाती है। लाइट के आते ही रोहन अपना सर पकड़कर अपनी मेडिकल शॉप पर ही बैठ जाता है और कहता है मैंने उस लड़के को चूहे मारने की दवाई दे दी। जो दवाई देनी थी वो तो यहीं रखी है। अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, मेरा सारा करियर खत्म हो गया। तभी रोहन को अपने पिता की बात याद आती है और रोहन भागा भागा दुकान की लास्ट रो तक जाता है। अब रोहन भगवान से प्रार्थना करने लगता है और कहता है हे प्रभु, मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। अब भगवान के सामने रोने लगता है। तभी वही 8 साल का लड़का उसकी दुकान पर वापस आता है और रोहन से कहता है भाई मुझे दूसरी दवाई दे दो। वो शीशी मुझे ले जाते हुए हाथ से टूट गई, क्योंकि बारिश इतनी थी तो पानी गिरा हुआ था, तो वो शीशी टूट गई। रोहन का खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह दूसरी दवाई उसे दे देता है। वो लड़का उसे कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। रोहन ने कहा तुम दवाई ले जाओ, पैसे की जरूरत नहीं है, और कोई और परेशानी हो तो दवाई लेने आ जाना। तो दोस्तों छोटी सी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई मुसीबत हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें ऊपर वाले पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए। वो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।